वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं लेटेस्ट वाइटल। आज हम बात करेंगे जो किताब मैंने रिसेंटली पढ़ी उसके बारे में, जिसका नाम है अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ये किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, जिसका लब्बे लबाब ये है कि एक वकील, हाई प्रोफाइल किस्म का वकील जो अपनी बहुत लेविश किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा होता है और जिसने अभी हाल में ही एक लाल कलर की फ़रारी ली है, उसके बारे में है कि जो कमरा अदालत में दौरान केस की हेयरिंग करते हुए अपनी दलाइल पेश करते हुए हार्ट अटैक का शिकार होता है और वहीं पे गिर जाता है और उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और उसके बाद डॉक्टर उसको कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने वकालत का पेशा छोड़ना पड़ेगा। वो वहाँ से वकालत का पेशा छोड़ के अपनी सारी ज़िंदगी का जो भी उस ज़िंदगी के अंदर आसाइशें हैं उनको छोड़ के निकल पड़ता है अपनी असल ज़िंदगी की तलाश में, अपनी ज़िंदगी के मकसद के तलाश में। जो वहाँ अमेरिका से वो निकलता है और इंडिया के बर्फीले पहाड़ों पे, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि वो मॉन्क्स रहते हैं और कैसे वो वहाँ तक पहुँचा। अब इस किताब को पढ़ने के बाद जो मुझे पॉइंट समझ आए मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। ये किताब एक इंसान की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत बहुत मानी खेज़ है। मानी खेज़ इस वजह से कि इस किताब के अंदर उस राइटर ने, जिसका नाम रॉबिन शर्मा है, उसने काफ़ी सारे इंसानी साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, हमारी सोचने की जो टेक्निक्स हैं, सोचने की जो तरीक़ाकार है, उसके बारे में वजाहत की है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे मसाइल का शिकार हैं और उनका हल हमारे पास कैसे हम निकाल सकते हैं उन्हीं वसाइल के अंदर रह के। अब इस किताब के अंदर उसने जो 6 बातें जो मुझे समझ आई, जिनको मैंने पॉइंट आउट किया। पहला पॉइंट है जो इस किताब का, वो ये है कि मास्टर योर माइंड, अपने दिमाग के आका बने। जैसे कि किसी ने क्या खूबसूरत बात की है कि जहन एक शानदार ग़ुलाम है और एक बदतर आका है। इसका मतलब ये है कि जब आप उसकी सुप्रीमेसी को मान लेंगे अपने दिमाग की, तो वो आपको उस तरीके से चलाएगा। लेकिन जब आप अपने दिमाग को आप बताएंगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे है, तो वो उस तरीके से ऑपरेट करेगा। अगर आप अपने दिमाग के मास्टर हो जाएंगे तो आपका दिमाग उसी तरह चलेगा जैसे आप उसको चलाएंगे। लेकिन अगर आप उसके ग़ुलाम बन जाएंगे तो वो फिर अपनी मर्ज़ी करेगा। अब होता क्या है कि चीज़ों को जैसा आप दिखाएंगे, अपने दिमाग को बताएंगे कि इस चीज़ों को ऐसे देखो, वो उन चीज़ों को वैसे ही देखेगा। लाइक अगर आपका दिमाग जो है वो एक स्टोरेज टैंक है। आपने जैसे आप समझ लें कि एक फ़ाइल का जो एक होती है, कबर्ड होती है, उसके अंदर आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों की फ़ाइलें रखी हुई हैं, उनका डाटा स्टोर किया हुआ है। अब होगा क्या कि जब आप अपने दिमाग को बताएंगे, 15 साल बाद जब कोई बंदा आपको ये बात बताएगा कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा कि आपका दिमाग फ़ौरन उस कबर्ड को खोलेगा और उसमें से वो फाइल निकालेगा जिसके अंदर उस सारी डिटेल्स मेंशन है कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, उस एक्सीडेंट की वजह से आपका क्या लॉस हुआ, उसके बाद आपने क्या क्या आपकी ज़िंदगी में हुआ। वो फ़ौरन चीज़ें सारी आपके फ्लैशबैक की तरह आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब क्या करना है कि आपने उस दिमाग को कंट्रोल इस तरीके से करना है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी तो आप ये फ़ाइल, आपकी जो फ़ाइल है वो कौन सी फ़ाइल आपके सामने आए। आया वो फ़ाइल आए कि जो आपको मायूस कर दे, या आया वो फ़ाइल आए जो आपको खुश कर दे, या आपके अंदर वो मोटिवेशन पैदा कर दे अपने दिमाग की जो ग़ुलामी है उसको कैसे छोड़ सकते हैं और उसको कैसे आका बन सकते हैं। दूसरी चीज़ इस किताब के अंदर जो सबसे खूबसूरत थी वो ये कि अपने पर्पज़ को फॉलो करें, कि अपनी ज़िंदगी का एक पर्पज़ बनाएं, उसका एक मकसद बनाएं। कि ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद, बग़ैर मकसद के आप ज़िंदगी गुजारी जा रहे हैं और वो गुज़र भी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी बग़ैर मकसद के। लेकिन एक बामकसद ज़िंदगी एक बामानी ज़िंदगी होती है। जब आप बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो आपके जाने के बाद भी लोगों को पता होता है कि यार इस बंदे का कोई विज़न था। वो विज़न इतना बड़ा होना चाहिए कि वो मोर देन अ लाइफ होना चाहिए, कि ज़िंदगी से बड़ा होना चाहिए आपकी ज़िंदगी का मकसद। बहुत सारे लोग, उनका शौक़ कुछ होता है लेकिन वो काम कुछ और कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आपका जिस्म जो होता है ना, वो आपका साथ नहीं दे रहा होता। वो आपकी जिस्म के अंदर वो जो एनर्जीज़ पैदा होनी है, वो पॉजिटिव वाइब्स जो पैदा होनी है अपने काम को लेके, वो कभी भी नहीं होंगी। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं एज अ प्रोफेशनल एक अकाउंटेंट हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। यूट्यूब पे आने मेरा मतलब समझ लें कि मेरा एक पैशन था। मुझे लगता था कि यार मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए, मुझे बहुत सारी बातें करनी है लोगों से, उनको बहुत सारी बातें बतानी है, उनको बहुत सारी आगे बातें सिखानी है और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है। अब इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन उस टाइम को मुझे जब मैं काम कर रहा होता हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, इसको एडिटिंग कर रहा होता हूँ, उसको शेयर कर रहा होता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का मज़ा आ रहा होता है
इसी दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वो चीज़ें ये नहीं है कि कोई मेरे पर्कुलर का हिस्सा था या मेरी जॉब का हिस्सा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या था, वो मुझे उस चीज़ से मुझे मज़ा आ रहा था। वो मेरा पर्पस था कि मैंने ये काम करना है, हाँ मैंने ये काम करना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें सिखानी है लोगों को, जो मेरे ज़हन के अंदर है मुझे लोगों के अंदर लोगों को ट्रांसफ़र करना है, ताकि किसी की ज़िंदगी, शायद कोई मेरे दो अल्फाज से किसी की ज़िंदगी पे कोई असर पड़ जाए। अब ये चीज़ आपका एक पर्पस होता है, उसके लिए आप बेलोस होकर काम कर रहे होते हो। ये नहीं होगा कि रातों रात आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र आ जाएगा, आप जो है ना चेंज हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब आप पर्पस पे चल रहे होते हैं, किसी मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी सारी शेड्यूल बन जाते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है वो बढ़ रही होती है, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकल रही होती हैं जो आपको बता रही होती हैं कि नहीं तुम कर सकते हो ये काम। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, आप उसको फिर भी यूज़ करते हो और आप उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हो।